अब इन्हीं कथाओं के साथ साथ आगे चलते हैं कि कंस ने अपने चाणूर मुष्टिक सभी को बुलाया। नारद ने बताया कि कृष्ण और बलराम दोनों देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए कृष्ण और बलराम को यहाँ बुलाना चाहिए मथुरा में और उनको मार डालना चाहिए, मंत्रणा की। अब बोले उनको बुलाया कैसे जाए, तो उन्होंने षड्यंत्र किया, यहाँ पर धनुष यज्ञ करो और धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम दोनों को बुलाओ। और यहाँ चाणूर मुष्टिक ने कहा हम उन्हें मार डालेंगे। अब जैसे ही चाणूर मुष्टिक ने कहा उन्हें बुलाओ, अब बुल्लेवानी कौन जाए। विचार किया कि अक्रूर को भेजिए। अक्रूर को बुलाया, कहा कि तुमको ब्रज में जाना होगा और कृष्ण बलराम को लाना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ धनुष यज्ञ है और कृष्ण बलराम का बड़ा नाम है, इसलिए वो भी धनुष यज्ञ देखने के लिए आएंगे। जब अक्रूर को यह कहा तो अक्रूर को बड़ी भारी चिंता हुई। शाम के समय बोला था, सारी रात अक्रूर की निकल गई, रात भर सोया नहीं, कभी रोने लगे, कभी चिंता करने लगे, कहने लगा कि हाय हाय मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए जाऊंगा ब्रज में, और कृष्ण बलराम को अगर जरा भी कोई क्षति हो गई तो लोग मुझे बोलने नहीं देंगे कि अक्रूर ने कृष्ण बलराम को मरवा दिया, ये कंस बड़ा ढीठ है। हाय हाय क्या करूं, कैसे जाऊं, नहीं जाऊं तो कंस की आज्ञा है और उसकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता। साथ में ही छोटे छोटे बालक हैं, कभी सोचता है कि मैं जब ब्रज में जाऊंगा तो कृष्ण बलराम मुझे चाचा कह करके पुकारेंगे, मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं। अब सारी रात अक्रूर को निकल गई। जब सुबह हुआ, कंस ने, जो कंस का सोने का रथ था, सोने के रथ में अक्रूर को चढ़ा दिया और ब्रज की यात्रा की। जब अक्रूर ब्रज में पहुंचा तो जैसे ही ब्रज में पहुंचा तो शाम का समय था, जिस समय गौ दोहन का समय होता है। कृष्ण और बलराम दोनों नंद बाबा के साथ में गौ दोहन उस समय कर रहे थे और अक्रूर उस समय अपना रथ लेकर के वहां पहुंच गए। रथा तोड़म अपबलोत्या तो अक्रूर स्नेह विवला पपाति चरणों पांते दंडवत राम कृष्णयो। जैसे ही अक्रूर की दृष्टि पड़ी कि सामने से कृष्ण और बलराम दोनों आ रहे थे, उनमें गो दोहने की रस्सी हाथ में लगी हुई थी, और जैसे अक्रूर ने कृष्ण और बलराम को देखा, रथ से उतर पड़े और उनको साष्टांग प्रणाम करने लगे। राम कृष्ण, कृष्ण भगवान ने अक्रूर को उठा लिया और अक्रूर जो है स्नेह से एकदम विवल हो गए, आंखों में आंसू छल छल आए, सोचने लगे कि भगवान के दर्शन हो गए। इतने में हुआ क्या, जो कृष्ण बलराम उनको प्रणाम करके गौ दहने के लिए चले गए। नंद बाबा आ गए, नंद बाबा के साथ में अक्रूर मिले, कोली भर के मिले। नंद बाबा ने अक्रूर से कहा, हे अक्रूर ये बताइए क्या देवकी वसुदेव दोनों ठीक से तो हैं? कंस बड़ा ही ढीठ है, कंस ने देवकी वसुदेव को बड़ा भारी कष्ट दिया है, उनके दुख का एक दिन न एक दिन अवश्य ही निवारण होगा। साथ में ही कुछ देर बातें करने के उपरांत में जो है नंद बाबा से अक्रूर ने कहा, हे नंद राय मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ, मथुरा में धनुष यज्ञ है कंस के यहाँ, कंस ने मुझे भेजा है कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए। ये बात सुन करके नंद बाबा का जो मन है एकदम उदास हो गया, ना हाँ की ना की बोल नहीं सके। कंस ने बुलाया है, सोचते के सोचते ही रह गए। उधर में थोड़ी देर बाद में ही कृष्ण और बलराम दोनों आए। कृष्ण बलराम जो है अक्रूर के पास बैठ गए और समाचार पूछने लगे। अक्रूर ने कहा कि कहो क्या समाचार है चाचा? कहा कि कंस जो है बड़ा ही ढीठ है, बड़ा दुष्ट है, उसने देवकी और वसुदेव को बड़ा भारी ही कष्ट दिया है, हथकड़ियां बेड़ियां उनके डली हुई हैं, और तुमको कंस ने धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है, तो आपको कल मेरे साथ चलना होगा। तो कृष्ण बताओ क्या तुम मेरे साथ चलोगे?
कृष्ण कह दिया चाचा जी तथास्तु, ऐसा ही होगा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। बलराम से कहा बलराम क्या तुम हमारे साथ चलोगे? बोले हाँ मैं सवेरे चाचा तुम्हारे साथ चलूंगा। बलराम और कृष्ण दोनों साथ में चलने के लिए तैयार हो। उधर में नंद बाबा ने जाकर के अपनी जो कन्हैया की मैया थी यशोदा को जाकर के बताया, है यशोदे अक्रूर आया है कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। और जैसे ही यशोदा ने सुनी कि अक्रूर जो है कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए, तो मैया यशोदा की आंखों में आंसू आ गए और मैया यशोदा जो रोने लगी, कहने लगी कि जो कंस इतना ढीठ है, उसने देव की वस्तुओं को इतना कष्ट दिया है, लेकिन मैं अपने बच्चों को वहां दोनों को नहीं भेजूंगी, क्योंकि कंस जो है न जाने मेरे बच्चों के साथ में कौन सा दुर्व्यवहार करेगा। यशोदा मैया जो है मन में रोने लगी और उससे बड़ा भारी खेद हुआ कि कृष्ण बलराम को मैं मथुरा नहीं भेजूंगी, कंस मेरे बच्चों को न जाने कौन सी घटना घटा सकता है, इसलिए मैं नहीं भेजना चाहती। उधर में एक ब्रज की गोपी ने देखा कि सोने का रथ जो है नंद बाबा के द्वार पर खड़ा है। उसे पता चली कि अक्रूर कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए, और वह ब्रज की गोपी जल्दी से दूसरी ब्रज गोपी के पास गई कि सहेली सहेली सुनिए कि अक्रूर आया है कृष्ण और बलराम को लेने के लिए, और वह मथुरा को ले जाएगा। दूसरी तीसरे के पास चौथी के पास जितनी भी ब्रज की गोपियां थी सभी में तहलका हो गया, और साथ में बतराने लगी कि हम कृष्ण और बलराम को मथुरा नहीं जाने देंगे। आपस में कहने लगी क्योंकि कृष्ण तो हमारे प्राण हैं, हम एक पल भी कृष्ण को अपनी आंखों से बिसारना नहीं चाहते। लेकिन हद और तारीफ की बात यह है कि यहाँ के जो जितने भी जो ब्रजवासी हैं, ये बूढ़े ब्रजवासी, इनकी बुद्धि भी तो सबकी सटिया गई है कि बताओ ऐसे छोटे छोटे बच्चों को ऐसे दुष्ट कंस के यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। और सब ब्रज की गोपियों ने एक ही मंत्रणा की सबने कि सुबह हम कृष्ण और बलराम को किसी भी प्रकार से मथुरा नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम तो कृष्ण के बगैर एक पल भी नहीं जी सकती हैं। यदि बुजुर्गों ने किसी प्रकार से कृष्ण बलराम को नहीं रोका तो फिर हम इस लाज लज्जा मर्यादा का करेंगे क्या। इसलिए इस मर्यादा को त्याग करके स्वयं हम कृष्ण को पकड़ लेंगे, लेकिन कृष्ण को जाने नहीं देंगे। सुबह हुआ और जैसे ही सुबह हुआ अक्रूर जी ने अपना स्नान आदि किया, रथ में सवार हुए और कृष्ण बलराम भी रथ में सवार हो गए। इतने में ब्रज की गोपियां आ गई और ब्रज की गोपियों ने जैसे ही कृष्ण की तरफ देखा, जैसे ही ब्रज की गोपियों की कृष्ण के आंख से आंख मिली और ब्रज की गोपियों ने कहा, हे प्यारे, क्या तुम हमें छोड़ के जा रहे हो? कृष्ण ने कहा, हे ब्रज की गोपियों, मैं तो तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूं, केवल आज जा रहा हूं और कल रुकूंगा, मैं परसों ही आ जाऊंगा। ब्रज की गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, तुम कहते हो कि मैं आज जाऊंगा, कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा, लेकिन हम तो तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकती हैं, क्योंकि तुम्हें अपने हृदय में धारण करती हैं और हम तो केवल तुम्हारे लिए ही जी रही हैं। इसलिए तुम, हे कन्हैया, तुम मथुरा को नहीं जाइए, हमारा त्याग मत कीजिए। कृष्ण ब्रज की गोपियों को समझाते हुए कहा, हे ब्रज की गोपियां, आप इसकी चिंता मत करो, मैं तो परसों जरूर आ जाऊंगा, खाली मामा का धनुष यज्ञ देखने जा रहा हूं और चाचा जी के साथ, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। लेकिन ब्रज की गोपियों ने एक भी नहीं मानी, कहने लगी कि नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे।
तुम एक पल भी हमारी आंखों से ओझल नहीं हो सकते हो, क्योंकि हमने अपना जीवन और अपना सर्वस्व आपको समझाए। हम एक पल भी आपके बगैर नहीं रह सकते। जब बार बार मनाने पर भी कृष्ण नहीं मने और वो बार बार जाने की बोलने लगे, तो ब्रज की गोपियों ने एक ही शब्द कहा, हे प्यारे, यदि अब तुम नहीं रुकना चाहते तो केवल एक उपाय है, तुम जा सकते हैं। हम रथ के सामने सो जाती हैं और हमारे ऊपर होकर रथ चला के तुम चले जाइए, क्योंकि यदि प्राण ही नहीं रहेगा इस शरीर के अंदर तो फिर इस शरीर की महत्व क्या, क्योंकि शरीर तो हमारा है लेकिन इसके अंदर प्राण तो तुम ही हो। इसलिए अब इस शरीर को हम नहीं रखना चाहती और हम आगे रथ के सो जाती हैं और रथ चला के तुम चले जाइए मथुरा। ये भाव जब ब्रज की गोपियों को देखा तो कृष्ण को भी भारी प्रेम उमड़ा, लेकिन करें तो करें क्या। और जब ब्रज की गोपियों ने देखा कि कृष्ण इतने पर भी मानने को तैयार नहीं है, तो ब्रज की गोपियों ने जो उद्धव का रथ था उसकी लगाम को पकड़ लिया। कोई ब्रज की गोपी जो पहिया को पकड़ के चिपट गई, किसी ने कृष्ण भगवान का पीतंबर पकड़िया, नीचे खींचने लगी कि नीचे उतर के आ जाओ, नीचे उतरो, हे प्यारे हम तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती हैं, नहीं रह सकती हैं। और भगवान कन्हैया जो है अपना छल चातुर्य करते हुए जैसे तैसे उन्होंने कपड़ा छुड़ाया और रथ की लगाम छिला दी और इशारा दिया क्रूर को जल्दी निकलो यहाँ से। और जैसे तैसे ब्रज की गोपियों से छीन करके अक्रूर जो है रथ लेकर के चल पड़े। और ब्रज की जो गोपियां थी मूर्ति की तरह, वहां जैसे मूर्ति खड़ी हो जाती है उस तरह मूर्ति की तरह ब्रज की गोपियां खड़ी की खड़ी देखती की देखती रह गई। जब तक अक्रूर के रथ की ध्वजा दिखाई दी, कृष्ण और बलराम दिखाई दिए, तब तक ब्रज की गोपियां देखती रही। इसके बाद में जब अक्रूर के रथ की धूल जोड़ रही थी, धूल दिखाई दी, तब तक ब्रज की गोपियां देखती रही। और जब रथ और धूल दोनों दिखने से जब बंद हो गए, तो ब्रज की गोपियों के मुख से एक ही आवाज निकली, हे प्यारे। ये कहती हुई धड़ाम से नीचे जमीन गिर पड़ी और उनकी मूर्छित अवस्था हो गई। कुछ समय के बाद में एक गोपी को हल्का सा चेत हुआ। जब उसे हल्का सा चेत हुआ तो भगवान को पुकारने लगी,